तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे कुदरती एंटीबायोटिक पे जो कि हमारे बर्ड्स के लिए बहुत इंतहाई ज़रूरी है। एक ऐसा कुदरती एंटीबायोटिक जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बर्ड्स की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है और इसके और भी कई से फ़ायदे हैं। तो चलते हैं इसके फ़ायदों की तरफ। जो सबसे मेन चीज़ है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है लहसुन। जी हाँ, जिसे थूम भी कहते हैं, लहसुन भी कहते हैं। लहसुन एक ऐसा कुदरती एंटीबायोटिक है जिसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरस, एंटी फंगल और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि बर्ड्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है और बर्ड्स की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाते हैं और इससे बर्ड्स को बीमारी लगने का खदशा बहुत ही कम हो जाता है। लहसुन में एक ऐसी खसूसियत पाई जाती है जो कि बर्ड्स की चर्बी को पिघला देती है। इंसानों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, इंसान भी खा सकते हैं, इंसानों की चर्बी भी इससे पिघल जाती है, मगर बर्ड्स की चर्बी भी इससे पिघल जाती है। और वो बर्ड जिनको चर्बी होती है, आप उनको अगर लहसुन देते हैं तो उनको कभी भी चर्बी नहीं होगी और उनकी चर्बी पिघल जाएगी। और चर्बी पिघलने की वजह से जो बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे आपके, वो ब्रीडिंग भी स्टार्ट कर देंगे। बर्ड्स के इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतरीन कर देती है, दुरुस्त कर देती है, उनके हाजमे को बहुत बेहतरीन कर देती है। उनको जो बर्ड्स होते हैं उनको ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो खुराक भी ज़्यादा खाते हैं और वो तंदुरुस्त रहते हैं और हमेशा ब्रीड के लिए भी जल्दी तैयार हो जाते हैं। जब आपके बर्ड्स में कोई बीमारी नहीं होगी तो आपके बर्ड्स हमेशा जो है वो ब्रीड के लिए रेडी रहेंगे। इससे पेट के जरासीम भी मर जाते हैं। किसी किस्म के जरासीम भी जो पेट के अंदर मौजूद हो या जो हम उनको खुराक देते हैं, अगर उसमें कोई जरासीम मौजूद हो तो वो बजाय उस पर अटैक करने से पहले, क्योंकि इसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है जिसकी वजह से वो उस जरासीम को पहले से ही ख़त्म कर देते हैं। जरासीम पेट में ना होने की वजह से जो कीड़े वगैरह पैदा होते हैं, जो पेट के अंदर जो वर्म्स पैदा होते हैं, तो वो भी पैदा नहीं होंगे। आपको डिवॉर्मिंग करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बर्ड्स को जो है डिवॉर्मिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि अक्सर वर्म की वजह से जो खुराक बर्ड्स खाते हैं वो उनके अंदर हज़म नहीं होती, जिसकी वजह से वो कमज़ोर रह जाते हैं। और अगर आप उनको ये लहसुन वक्तन फ़वक्तन देते रहेंगे, जिस मिक़दार से मैं आपको बताऊंगा अभी, तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स को ऐसा कोई भी इशू नहीं आएगा। डिवॉर्मिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने बर्ड्स को लहसुन देते रहेंगे तो आपके बर्ड्स को फूड पॉइजनिंग भी नहीं होगी, उनको स्किन इन्फेक्शन भी नहीं होगी, किसी किस्म की जो खारिश वगैरह जो बर्ड्स को लग जाती है वो बिल्कुल भी आपके बर्ड्स को नहीं होगी उससे, और किसी किस्म की इन्फेक्शन से भी जो है वो आपके बर्ड्स महफूज रहेंगे। आपने देखा होगा कि अक्सर औकात बर्ड्स जो हैं वो हार्ट अटैक की वजह से मर जाते हैं। लोग कहते हैं कि सुबह हमने बर्ड देखा तो बिल्कुल सही था, जब 2 घंटे बाद देखा तो वो मर चुका था। ऐसा हार्ट अटैक की वजह से होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात बर्ड में चर्बी होती है जो कि उनकी नसों को बंद कर देती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, या फिर उनके खून में गाढ़ापन होता है। अब लहसुन देने की वजह से खून का गाढ़ापन भी ख़त्म हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस 90% तक कम हो जाते हैं और आपके बर्ड्स को कभी भी इंशाल्लाह हार्ट अटैक नहीं होगा। इसके अलावा लहसुन में एक ऐसी कुदरती अज्जा पाए जाते हैं जो कि बर्ड्स को कैंसर होने से बचाते हैं। इंसानों के लिए भी बहुत बेहतरीन है, इंसानों को भी कैंसर से बचाते हैं, इसी तरह बर्ड्स को भी कैंसर से बचाते हैं। तो इंशाल्लाह बर्ड्स को कोई भी ऐसी रसूली या कोई कैंसर वगैरह होने के चांसेस बहुत कम होंगे। बर्ड्स के जो सांस लेने का सिस्टम होता है, जो कि जिससे वो सांस लेता है, जो उनकी गला होता है या उनके फेफड़े होते हैं, तो इसमें भी किसी किस्म की इन्फेक्शन होने नहीं देता और बिल्कुल उसको जो है नॉर्मल रखता है। तो इसीलिए जो है लहसुन बर्ड्स को देना चाहिए, और स्पेशली सर्दियों में जब बर्ड्स को ज़्यादा नज़ला होता है तो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है। क्योंकि अक्सर औकात सर्दियों में ये बहुत सारे मसले आते हैं, स्पेशली नज़ले के, जो हमारे बर्ड्स हमेशा नज़ला हो जाते हैं और उसकी वजह से मर जाते हैं। तो अगर हम लहसुन देते रहेंगे तो इंशाल्लाह उनको नज़ला भी नहीं होगा और ऐसे कोई प्रॉब्लम उनके जो है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो लहसुन है उसमें कई किस्म के विटामिन भी पाए जाते हैं, जैसे विटामिन B1 हो गया, B6 हो गया ये, और इसके अलावा विटामिन C हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, कॉपर हो गया, और कई और कुदरती अज्जा पाए जाते हैं जो कि बर्ड्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और जो कि बर्ड्स की ब्रीड में भी बर्ड्स के लिए ज़रूरत होती है। तो इंशाल्लाह वो भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगी। तो अभी चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है और क्या करना है। सबसे पहले तो आप 1 लीटर पानी ले लें, जो पेप्सी की बोतल होती है, किसी और चीज़ में 1 लीटर पानी डाल लें। उसके बाद लहसुन की 1 थरी ले लें, जो एक छोटा सा पीस होता है वो ले लें, उसको काट लें या कूट लें, और उसके बाद उसको पानी के अंदर मिक्स कर दें रात को। सारी रात उसको पानी के अंदर रखें। अपने बर्ड से केज में से आप जो है बर्तन उठा लें, जो बर्तन होते हैं वो पानी के बर्तन होते हैं उनको हटा लें। रात के बर्तन हटा लें ताकि आपके बर्ड जो हैं वो बिल्कुल प्यासे हों सुबह। जब आप सुबह इनको दोबारा बर्तन रखने लगेंगे तो इसके अंदर ये वाला पानी जो आपने लहसुन का तैयार किया हुआ है, इसको बर्ड्स के केज में रख दें।
ताकि आप जैसे ही बर्ड्स के केज में ये वाला पानी रखेंगे, वो ऑलरेडी प्यासे होंगे तो वो इसको पीना शुरू कर देंगे। और इसको केज में कम से कम 3 से 4 घंटे तक पड़ा रहने दें ताकि बर्ड्स इसमें से पानी पीते रहें। ये अमल आप हर 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार लाजिम दोहराते रहें ताकि आपके बर्ड्स को कोई भी ऐसे किस्म की बीमारी वगैरह ना लगे। इससे आपके बर्ड्स की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी और जब भी कभी बीमारी का कोई अटैक होगा या कोई वबा फैलेगी तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स को ऐसे कोई बीमारी नहीं लगेगी। एक कुदरती एंटीबायोटिक है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और यूज़ करना भी बहुत आसान है और हर घर में मौजूद होता है, क्योंकि लहसुन को हम घरों में अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं तो हर घर में इसलिए मौजूद होता है। तो आप इसको इस्तेमाल करिए अपने बर्ड्स के लिए और इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी वीडियो मिलती रहेंगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।